नमस्कार फ्रेंड्स। सपोर्ट इंडिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं? जैसे भी होंगे, जहां भी होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। अगर आपको ट्रेडिंग की नॉलेज है तो आप सेल्फ ट्रेड कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करके आप सेल्फ ट्रेड कर सकते हैं और यहां से सेल्फ ट्रेड करके आप सारी फैसिलिटी, आपको कम से कम ब्रोकरेज पे हम लोग अकाउंट दे सकते हैं, अच्छी फैसिलिटी दे सकते हैं, अच्छी सिस्टम दे सकते हैं, अच्छी सपोर्ट सिस्टम दे सकते हैं। विड्रॉल, डिपॉजिट, आईएनआर और यूएसडीटी दोनों में रहेगा। सेकेंड ऑप्शन, अगर आपको अभी ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आपको पूरी एजुकेशन, ट्रेडिंग की सारी एजुकेशन ऑलरेडी सोशल एडवर्ड की टीम के माध्यम से और साथ में हमारे जो फॉरेक्स टीम होगी उसकी टीम के माध्यम से भी आपको पूरी एजुकेशन दी जाएगी और एजुकेशन के माध्यम से आप अपना अकाउंट ओपन करके जर्नी शुरू कर सकते हैं ट्रेडिंग की। तीसरा ऑप्शन बता रहा हूं, तीसरा ऑप्शन यह है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ रेफरल इनकम कमाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आईबी भी बन सकते हैं। आईबी बन के भी आप लोगों के बैंक फॉरेक्स के जो अकाउंट होते हैं वो अकाउंट खोल के, खुलवा करके अपने आईबी रेफरल लिंक से आप वहां से ब्रोकरेज की जो इनकम होती है वो आप इनकम कमा सकते हैं, ब्रोकरेज इनकम कमा सकते हैं। चौथी ऑप्शन आपको बता रहा हूं, चौथी ऑप्शन जो है वो आपके लिए है कि एक सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं कहूंगा कि अगर मान लीजिए अभी जिन लोगों के पास नॉलेज अभी नहीं है फॉरेक्स ट्रेडिंग की, वो हमारे यहां पे कॉपी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। कॉपी ट्रेडिंग क्या होती है? मान लीजिए हमारा एक मास्टर अकाउंट है, इस अकाउंट में ट्रेडिंग हो रही है, आपने इस अकाउंट को कॉपी कर लिया यानी कि फॉलो कर लिया। जो भी ट्रेड इस अकाउंट में लगेंगे वही सेम ट्रेड आप सबके अकाउंट में लग जाएंगे और जो प्रॉफिट यहां आएगा वही सेम प्रॉफिट आपको भी मिल जाएगा। जो लॉस यहां पे होगा वो लॉस आपको भी मिल जाएगा। प्रॉफिट और लॉस दोनों चीजें चलती हैं। देखिए, ट्रेडिंग है, डिस्क्लेमर है, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। तो हमें दोनों ही चीजों को लेके चलना है क्योंकि 100% प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो ऐसा बिजनेस ना तो आज तक दुनिया में कोई बना है ना कभी कोई बनेगा। ठीक है, लेकिन हमें नॉलेज लेकर के, एजुकेशन लेकर के ही हमें काम करना है। अगर हम अच्छे से एजुकेशन लेकर के, अच्छे से सिस्टम को फॉलो करके अगर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम लोग यहां से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो कॉपी ट्रेडिंग का भी ऑप्शन यहां पे अवेलेबल है। और सबसे मेन आता है हमारा 5 नंबर पॉइंट, जिसको हम लोग यहां पे नाम देंगे फंड मैनेजमेंट का। फंड मैनेजमेंट। आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, आप नॉलेज भी नहीं लेना चाहते, आप आईबी भी नहीं बनना चाहते, आप कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपके पास कुछ पैसा है, आप अपना एक साइड मनी निकालते हैं। आप जैसे अपना एफडी में, म्यूचुअल फंड में या किसी भी स्टॉक मार्केट में कहीं पे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उस पैसे को अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऑलरेडी हम अपनी एक फंड मैनेजमेंट टीम जो है वो बना रहे हैं, पूरा सिस्टम बना रहे हैं, पूरा ऑफिस सेटअप बना रहे हैं, सारी चीजें रेडी हो रही हैं उसके लिए अलग से, इस सिस्टम के लिए। और जो भी यूजर सिर्फ फंड इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो अपने फंड को यहां पे इन्वेस्ट कर पाएगा। अब अगर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, खुद से ट्रेडिंग नहीं करना चाहता, सीखना भी नहीं चाहता, कॉपी ट्रेडिंग भी नहीं चाहता, आईबी बनना नहीं चाहता, लेकिन फंड लगाना चाहता है, और फंड कितना, आप हैरान हो जाएंगे आज तक कि फंड मैनेजमेंट के अंदर शायद आज तक ऐसा नहीं हुआ। मिनिमम $10 से भी शुरुआत कर सकते हैं। ओनली एंड ओनली कितना? मिनिमम $10। हम एक आम आदमी का बिजनेस कर रहे हैं और एक आम आदमी के बिजनेस को हम लोग यहां पे लेके चलेंगे। एक आम आदमी को भी यहां पे फॉरेक्स ट्रेडर बनाएंगे, एक आम आदमी को भी एजुकेशन देंगे, एक आम आदमी का भी हक बनता है वो काम करने के लिए जो बड़े बड़े लोगों का बनता है। आज तक फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में लोगों को इसलिए नहीं पता क्योंकि उनको ये लगता था कि नहीं, फॉरेक्स ट्रेडिंग तो बड़े लोगों का बिजनेस है। क्रिप्टो इसलिए नहीं पता क्योंकि क्रिप्टो उनको लगता है बड़े लोगों का बिजनेस है। बड़े बड़े काम एक आम आदमी को यही लगता है कि ये बड़े लोगों का बिजनेस है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां पे हम आम आदमियों का बिजनेस कर रहे हैं। सोशल एडवर्ड हर उस व्यक्ति की है, पहले दिन वाली बात बता रहा हूं, हर उस व्यक्ति की है, चाहे वो व्यक्ति रिक्शा चलाने वाला ही व्यक्ति क्यों ना हो, एक दिहाड़ीदार मजदूर क्यों ना हो, हर वो व्यक्ति जो इस दुनिया के अंदर जिंदा है
और जो कुछ अपनी लाइफ में करना चाहता है अपने फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के लिए, वो सिस्टम सोशल एडवर्ड आपको देता है। तो मिनिमम $10 और $10 के मल्टीपल में हम लोग यहां पे फंड मैनेज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आपको कोई आपका रिस्क लेवल नहीं रहेगा। अगर फंड मैनेजमेंट में हम जाते हैं, आपको एक फिक्स जो है जो एक इसको हम लोग ROI कह सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये आपको यहां पे दी जाएगी। लेकिन इसको मैं अभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि अभी इस पे वर्कआउट चल रहा है, समय लगेगा। और जब इस पे वर्कआउट होगा, जब एक आम यूजर इन्वेस्ट करेगा, आपकी डाउनलाइन है, सबसे मजे की बात, आप लीडर, आपके नीचे हजारों लोगों की डाउनलाइन हो गई, लाखों लोग हो गए। और भाई चलिए पहले दिन वाली बात पे मैं एक बार फिर से आता हूं। मैंने एक बार, शायद आप लोगों ने सुना होगा, याद होगा, मैंने पूछा था कि एक व्यक्ति मान लीजिए अगर 1 लाख रुपया महीने का कमाता है, कोई भी व्यक्ति, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो 1 लाख रुपया महीने का कमा रहे होंगे, क्या करते हैं इस 1 लाख का? 1 लाख रुपए के मान लीजिए 500 के नोट आपके घर में आ गए, 2 गड्डियां आ गई आपके पास, 50 हजार वाली 2 गड्डियां आपके पास नोट आ गए। क्या करेंगे उस नोट का? क्या उस नोट को हम लोग खा सकते हैं? जी नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? उन्हीं नोटों से हमें अपने घर का राशन खरीदना पड़ेगा। तो राशन खरीदने के लिए किसी ना किसी दुकान पे तो जाएंगे। क्या लेना पड़ेगा जी? राशन लेना पड़ेगा। और क्या करेंगे जी इस पैसे का? आपको कपड़े लेने पड़ सकते हैं, भाई परिवार है, कभी बच्चों के कपड़े लेने हैं, कभी बीवी के कपड़े लेने हैं, कभी अपने लेने हैं, ज्वेलरी लेनी है, आपको शूज लेने हैं, आपको फीस भरनी है, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, आपको मोबाइल का रिचार्ज करना है, जो नॉर्मल है। ये चीजें, कोई चीज मैं आपको ऐसी नहीं बता रहा हूं जो एडिशनल हो, ये सब वो चीजें हैं जो एक आम इंसान की जरूरत है, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हो या फिर वो कोई बहुत बड़ा कोई सीनियर ऑफिसर हो, कोई भी हो सकता है। हर व्यक्ति की ये आम रिक्वायरमेंट है, उसको ये चीजें तो लेनी ही लेनी है, लेनी ही पड़ेंगी, जिंदा रहना है तो। खाली नोट को वो चबा नहीं सकता, चाहे उसमें राजीव शर्मा भी क्यों ना हो। खाली डॉलर आप चबा नहीं सकते, खाली USDT आप चबा नहीं सकते, आपको कुछ ना कुछ तो उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। अब आपने 1 लाख रुपए कमाया, इस 1 लाख में से आपने मान लीजिए, मैं कहता हूं 80,000 रुपए खर्च कर दिए अपनी आजीविका पे, अपने परिवार में, बच्चों की स्कूल फीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये बिल, वो बिल, दूध वाले का, राशन वाले का, इसका उसका, सब कुछ। बचे आपके पास 20,000। क्या करते हैं इस 20,000 का? और मैं आपको बता दूं कि हमारे खास करके इंडियन नहीं, मैं कहता हूं पूरी दुनिया के अंदर, वैसे अगर हम इंडियन की बात भी करें तो हर व्यक्ति बचत जरूर करता है। पता है किस लिए? बुरे वक्त के लिए। वो कहते हैं कुछ ना कुछ पैसा बचा के रख लो ताकि बुरे वक्त में काम आ सके। जैसे अभी कोविड का टाइम आया था, तो जिनके पास पैसा था उन्होंने सरवाइव किया, जिनके पास पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो उनके लिए बहुत दिक्कत परेशानियां हुई। तो लोग क्या करते हैं? बुरे समय के लिए पैसा रखते हैं। इस पैसे को कहां रखते हैं? या तो बैंक में, या FD में, या म्यूचुअल फंड में, या स्टॉक में। बस यही तो हम करवा रहे हैं कि अगर आपको ये 20,000 रुपए जो सेविंग करना है, हम अगर आपको ये बोलें कि सर हमारे पास एक HDFC बैंक है और इस HDFC बैंक के अंदर एक म्यूचुअल फंड है और इस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो क्या हम लोग कोई गलत काम कर रहे हैं? जी नहीं, सारी दुनिया कर रही है, सारी दुनिया कर रही है। ऑलरेडी गवर्नमेंट की लीगलिटी में है, ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट, HDFC बैंक के भी बहुत सारे वहां पे सेल्समैन होंगे जो ये म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हैं, हम भी सेल कर रहे हैं। अगर कोई FD SBI बैंक की सेल कर रहा है तो क्या हम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर उस FD को या म्यूचुअल फंड को या फिर किसी कंपनी के स्टॉक को, मैंने टाटा कंपनी का स्टॉक आपको रेफर कर दिया कि टाटा कंपनी का शेयर खरीद लीजिए, RIL खरीद लीजिए, या फिर मैंने बोल दिया आपको कि अभी आप बला बला करके कोई शेयर खरीद लीजिए, तो क्या ये गलत है? जी नहीं, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की, तो कहां पे क्या दिक्कत है? कुछ लोगों का मेरे पास कुछ मैसेज आने शुरू हुए थे जब मैंने लास्ट टाइम
फॉरेक्स को लेकर के हमने जब अनाउंसमेंट किया था तो कुछ लोगों के मैसेज इधर उधर हो रहे थे कि सर हम तो एड व्यू कर रहे थे ना, हम तो एड्स व्यू में आए थे, ये क्या क्या करवा रहे हैं शर्मा जी, ये शर्मा जी कहां चले गए? शर्मा जी कहीं नहीं जा रहे हैं। शर्मा जी ऑलरेडी अपनी थीम पे काम कर रहे हैं, जो हमारी एल्गोरिथम है, जो हमारी थीम है, यही हमारी थीम है। हमारी थीम है कि ऑलरेडी सबसे पहला काम, आपको पैसा कमाना है तो आपके पास कम्युनिटी होनी चाहिए। आप लीडर है ना, आज की लीडर मीटिंग है, आपने कम्युनिटी बनाई है, क्या सिर्फ एड व्यूज के भरोसे पे रह करके आप सारी जिंदगी चला सकते हैं क्या? बड़े बड़े लोगों ने एक ही चीज बोली है कि अपने अंडों को एक ही टोकरी में मत रखो, कहावत सुनी होगी। नेटवर्किंग करते हैं आप सभी लोग, और इसमें तो बहुत सारे स्पीकर्स भी हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग स्पीकर हैं जो स्टेज पे खड़े होके मतलब बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं। तो आप लोग वहां पे देते हैं कि सर एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं होने चाहिए, इनकम को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल करने में क्या दिक्कत आ जाती है? प्रैक्टिकल करने में क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रैक्टिकल कर रहा है तो वो गलत है। मतलब क्या सिर्फ ये बातें बोलने के लिए? चींटी चढ़ती है 100 बार गिरती है, ये कहावत गाना हम लोग क्या सिर्फ स्टेज पे खड़े होकर सुनाने के लिए है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती? क्या ये सिर्फ और सिर्फ स्टेज का मामला है क्या? आप सभी लीडर्स हैं, अगर आप सभी लीडर्स हैं तो ये बातें जो स्टेज पे बोलते हुए बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशन देती है, एजुकेशन देती है, मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि सर इन चीजों को हमें अपनी लाइफ के अंदर भी, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी हमें इंप्लीमेंट करना होगा। हम लोग दुनिया को बता रहे हैं कि सर इनकम को डाइवर्सिफाई करो, क्या हम खुद कर रहे हैं? झांको जरा अपने अंदर, क्या आपने अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई किया? क्या आपकी 4 जगह से इनकम आ रही है कहीं से? अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। आप स्टेज पे खड़े होकर बोल रहे हैं कि चींटी 100 बार चढ़ती है 100 बार गिरती है, फिर भी उसको कोई दिक्कत नहीं होती और वो कोशिश करती रहती है और एक बार पार हो जाती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन क्या ये मेरी पर्सनल लाइफ में है कि मैंने एक काम शुरू किया, मैं उस काम में फेल हो गया, दोबारा कोशिश करूं कि नहीं करूं? और अगर कोई कोशिश करने की हिम्मत करता है तो आज भी 4 लोग आसपास के लोग उसकी टांग खींचते हैं कि तू क्यों कोशिश कर रहा है? भाई कोई बुराई है क्या इसमें यार? फेल होना कोई जुर्म है क्या? नहीं, जुर्म है फेल होने के बाद दोबारा शुरुआत ना करना, यह जुर्म है। जुर्म फेल होना बिल्कुल नहीं है। आप काम करोगे, कोई भी काम स्टार्टअप करोगे, फेल हो सकते हो, लेकिन अगर आपने दोबारा शुरू नहीं किया, दोबारा ट्राई नहीं की, कोशिश नहीं करी, तो आप मुजरिम हैं, तब आप गलत हैं। तो शुरुआत करने में कहां दिक्कत है? एल्गोरिथम जो चीजें हैं, क्या हम लोग सिर्फ, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि ऑलरेडी सिर्फ एड व्यू के ऊपर डिपेंड होकर के कोई भी कंपनी नहीं चल सकती, कोई भी सिस्टम नहीं चल सकता, सिर्फ एड व्यू पे डिपेंड होगी, हमें कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।